जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, हम सभी ने कभी ना कभी अपने दोस्तों के साथ एक प्लान तो जरूर बनाया होगा। और वो प्लान है भारत के एक खूबसूरत राज्य गोवा में जाकर मतलब वेकेशन एंजॉय करने का। हालांकि ये प्लान कितना सफल हो पाता है किसका, वो तो वो लोग ही जानते हैं, लेकिन प्लान हमेशा से ही हम लोग बनाते रहे हैं गोवा जाने का। लेकिन क्या आपको पता है, भारत का ये जो खूबसूरत राज्य गोवा है, हम सारे भारतवासी जब 15 अगस्त 1947 को अपनी आज़ादी का दिवस मनाने वाले थे या फिर अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे थे, तब गोवा के लोग अपनी आज़ादी का इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ, गोवा को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी नहीं मिली थी। लेकिन क्यों? आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? तो इसी के विषय में आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम हमारा आज का ये जो वीडियो है ये शुरू करते हैं। देखिए, गोवा मुक्ति दिवस, यहाँ पर आप लोग एक छवि देख रहे होंगे आज़ादी के पहले की। यहाँ पर लिखा हुआ है साइन बोर्ड पर पोर्तुगीज टेरिटरी, यानी कि जो पोर्तुगीज थे या फिर जो पुर्तगाली लोग थे, उन्होंने गोवा पर अपना कब्जा किया हुआ था। हम सभी को पता है सन 1498 में भास्को डी गामा पहली बार भारत में लैंड किया या फिर जहाज से जो वो आया था कालीकट में। तो उसके आने के बाद से ही क्या हुआ, जो पुर्तगाली लोग थे या फिर जो पुर्तगीज मतलब जो बिजनेसमैन थे, उनकी जो कंपनियां थी वो भारत आने लगी और उन्होंने भारत का जो पश्चिमी तट है जहाँ पर केरल और कर्नाटक और साथ ही में गोवा का जो वो पश्चिम घाट पर्वत का जो इलाका था, वहां पर अपना एक गढ़ बना लिया उन लोगों ने। और धीरे धीरे क्या हुआ, उन लोगों ने अपना जो हेडक्वार्टर है वो गोवा में बनाकर रखा और गोवा को पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। इसीलिए जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए, तब जो पुर्तगाली लोग थे, जो पुर्तगीज थे, उन्होंने तब छोड़ा नहीं। हालांकि भारत की जो सरकार थी तत्कालीन, उन्होंने काफी रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने मतलब वो सभी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया और कहा कि वो लोग गोवा को खाली नहीं करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय सेना कैसे उनसे गोवा को खाली करवा लाई और गोवा को आजाद किया। तो गोवा, दमन और दीव का जो मुक्ति दिवस है वो एक ही दिन मनाया जाता है, यानी कि हर साल हम भारतवासी 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। साथ ही दमन और दीव भी मुक्त हुए थे इसी दिन। तो जो गोवा मुक्ति दिवस है वो गोवा से पुर्तगाली शासन के मतलब खत्म होने की वजह से, यानी कि उनको वहां से खदेड़ कर गोवा को मुक्त कराने की वजह से हम लोग जो भारतीय सशस्त्र बल है यानी कि जो भारतीय सेना है, उनके इस गौरवशाली इतिहास को हम लोग हमेशा से याद रखते हैं 19 दिसंबर को। साथ ही इस दिन भारत यूरोपीय शासन से पूरी तरह मुक्त हुआ था। हम सभी को पता है भारत में काफी सारे जो यूरोपीय देश हैं, वहाँ के कंपनीज और वहाँ की जो मतलब शासन है वो चलती आ रही थी। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद नीदरलैंड के लोग आ गए, फिर अंग्रेज आ गए, फ्रेंच आ गए। तो हालांकि बाद में जो अंग्रेज थे उनकी जब शक्तिशाली वो लोग होने लगे, उनकी जो मतलब शक्ति है वो बढ़ने लगी, तो नीदरलैंड और फ्रेंच जो लोग थे वो लोग तो चले गए। लेकिन ये जो पश्चिम तट था भारत का, यहाँ पर पुर्तगाली मतलब टिके हुए थे, खासकर गोवा, दमन और दीव में। तो इसीलिए जब पुर्तगाली शासन का अंत हो गया गोवा से, उस दिन भारत में यूरोपीय शासन का भी पूरी तरह से अंत हो गया और भारत यूरोपीय शासन से पूरी तरह से मुक्त हो गया। तो इसके प्रमुख जो बिंदु थे, चलिए हम लोग जान लेते हैं। यह दिन उस अवसर को चिन्हित करता है जब भारतीय सशस्त्र बलों ने वर्ष 1961 में 450 वर्षों के पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त कराया था। वर्ष 1510 में पुर्तगालियों ने भारत के कई हिस्सों को उपनिवेश बनाया, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत में पुर्तगाली उपनिवेश सिर्फ गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली और जो अजंदीवा द्वीप समूह है, गोवा का एक जो हिस्सा है, वहां तक ही सीमित हो गया था। क्योंकि जो अंग्रेज थे उन लोगों ने अपना जो शासन था वो एक्सपेंड किया था और काफी सारे भारतीय राज्यों को उन्होंने हड़प लिया था। तो अंग्रेज शासन से काफी एक लंबा मतलब युद्ध करने के बाद करीब 200 साल बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। हालांकि जो पुर्तगाली थे
उन्होंने अपना जो हिस्सा था वो सौंपने से इनकार कर दिया था तत्कालीन भारत सरकार को। लेकिन भारत सरकार उनसे काफी रिक्वेस्ट करती रही, आग्रह करती रही कि आप लोग बिना युद्ध के यहाँ से छोड़कर चले जाइए, हमारी भूमि को खाली कीजिए। लेकिन ये जो पुर्तगाली थे वो काफी ढीठ थे और उन्होंने मतलब साफ इनकार कर दिया कि वो लोग नहीं छोड़ेंगे। तो भारत सरकार को तो गुस्सा आ गया होगा। फिर क्या किया देखिए उन लोगों ने। गोवा मुक्ति आंदोलन छोटे पैमाने पर एक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन वर्ष 1940 से 1960 के बीच अपने चरम पर पहुंच गया। वर्ष था 1961। तब पुर्तगालियों के साथ राजनयिक प्रयासों की विफलता के बाद भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया और ऑपरेशन विजय चलाकर 19 दिसंबर को दमन और दीव साथ ही गोवा को भारतीय जो मुख्य भूमि है यानी कि मेनलैंड इंडिया है उसके साथ मिला लिया गया। और इसी के साथ जो यूरोपियन जो इंपीरियलिज्म था भारत में उसकी पूरी तरह से मतलब उसकी समाप्ति हो गई। 30 मई 1987 को इस क्षेत्र का विभाजन हुआ और गोवा को मतलब गोवा का गठन हुआ एक राज्य के रूप में और साथ ही दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बना लिया गया। यानी कि इससे पहले तक ये एक ही साथ थे, लेकिन 30 मई 1987 को गोवा का गठन हुआ और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 30 मई को ही इसीलिए गोवा की स्थापना दिवस स्टेटहुड डे ऑफ गोवा के रूप में मनाया जाता है। लेकिन गोवा का जो मुक्ति दिवस है, मुक्ति दिवस मनाया जाता है, हम सभी ने देखा 19 दिसंबर को। तो चलिए ये जो छोटा सा राज्य है भारत का गोवा, इसके विषय में कुछ इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं वो हम लोग जान लेते हैं आखिर में। तो देखिए गोवा की अवस्थिति। गोवा भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर कोंकण के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र में स्थित है और भौगोलिक रूप से दक्कन उच्च भूमि यानी कि जो डेक्कन प्लेट्यू है उससे पश्चिमी घाट द्वारा अलग होता है। जो पश्चिमी घाट जो पर्वतमाला है, जो श्रृंखला है, वो अलग करती है डेक्कन प्लेट्यू से जो गोवा है उसको। तो गोवा की जो आधिकारिक भाषा है वो है कोंकणी। काफी सारे फिल्मों में आप लोगों ने सुना ही होगा। तो कोंकणी 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक है। हम सभी को पता है भारत की जो 8वीं अनुसूची है संविधान की, वहां पर 22 भाषाओं को जगह दी गई है और उन्हीं में से कोंकणी भी एक है। वर्ष 1992 में 71वें संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा मणिपुरी और नेपाली भाषा के साथ कोंकणी को भी 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। यानी कि ये तीनों भाषाएं एक साथ ही जोड़ी गई थी। आखिर में हम लोग देख लेते हैं सीमा कहाँ तक लगती है गोवा की। तो हम लोग यहाँ पर अगर पिक्चर पे ही नजर डालें तो गोवा की जो पूरब और दक्षिण की जो सीमा है वो कर्नाटक राज्य से लगती है। ऊपर हमको महाराष्ट्र दिख रहा होगा, यानी कि जो उत्तरी भाग है वहां पर महाराष्ट्र है और यहाँ पर जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर अरब सागर हमको नजर आ रहा है। तो यह उत्तर में महाराष्ट्र, पूरब और दक्षिण में कर्नाटक से घिरा हुआ है तथा अरब सागर इसके पश्चिमी तट पर है। तो आशा करता हूँ गोवा के ऊपर जो ये वीडियो है, छोटा सा वीडियो था, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे इस चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।